नमस्कार है न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महाअष्टमी का आज शुभ अवसर है और महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व जो है वो रहता है हिंदू धर्म में। और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा जो है वो नवरात्र में की जाती है। और ऐसे में महाअष्टमी के दिन किस तरह से हम कन्या पूजन करेंगे, क्या कुछ महत्व है कन्या पूजन का और महागौरी की पूजा का, आज जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं, ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जुड़ी हैं। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार रंजना जी। रंजना जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दर्शकों को बताइए कि आज का सुविचार क्या है और आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी पर पूजा किस प्रकार से की जाएगी और कन्या पूजन का क्या कुछ महत्व। आज का सुविचार है, सबसे पहले सब लोगों को दुर्गा महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का सुविचार है कि नम्रता आपको मान देती है और योग्यता आपको स्थान देती है। अगर दोनों मिल जाएं तो आपको हर जगह सम्मान मिलता है। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि हमको सब लोगों की मान करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और जब हम इस तरह सब लोगों के साथ करेंगे और सब लोगों में खुशियां बांटेंगे तो भगवान और देवी माँ हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धि का आह्वान जरूर करेंगे। बिल्कुल रंजना जी, देखिए आज महाअष्टमी है, माँ गौरी की पूजा की जा रही है। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज की पूजा की विधि क्या है और कन्या पूजन आज किया जा रहा है जिस तरह से आप भी जानती हैं, तो किस तरह से किया जाएगा कन्या पूजन और आज की पूजा की विधि क्या है? जी, हाँ जी, हम ये देखते हैं कि दुर्गा जी जो है वो हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी और वो चाहती थी कि उनका विवाह शिव जी के साथ हो जाए। तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा घोर तपस्या की और जब उन्होंने इतनी घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि जो भी वो मनवांछित फल है उनको अवश्य प्राप्त होगा। इससे हम देखते हैं शिव जी ने भी इनको स्वीकार किया। और हम ये देखते हैं इतनी तपस्या के बाद जो महागौरी हैं, इनका स्वरूप जो है ये बहुत ही ज्यादा काला पड़ गया था। इसलिए शिव जी ने आके उनको गंगा जल से स्नान कराया और जब उन्होंने गंगा जल से उनको स्नान कराया तो उनका बहुत ही ज्यादा उजला स्वरूप निकला, एकदम गौरी से बहुत ही बुरी निकली, जिस करके उनको गौरी माँ कहा जाता है। और इनका ये उजला और चमकीला स्वरूप जो है ये चंद्रमा के साथ भी मिलाया जाता है, शंख के साथ भी मिलाया जाता है, उनके साथ ही उपमा की जाती है। और हम ये देखते हैं ये जो महागौरी का स्वरूप है ये बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी है और इनका पूजा अर्चना करने से हमको बहुत ही ज्यादा हमारे जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण महागौरी जरूर करती हैं। और इस दिन हम ये देखते हैं कि सबसे पहले पूजा विधि करने के लिए हमको जो एक स्थान है उसको अच्छे से सफा कर लेना चाहिए, गंगा जल से उसमें अच्छे से धुलाई कर देनी चाहिए। उसके बाद एक वहां पे पाटा बिछाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर माँ गौरी का स्वरूप तो जैसे पहले ही रखा होगा, कलश भी स्थापित होगा। उनके सामने हम उनके जो प्रिय भोजन है वो सफेद रंग की मिठाई उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो उनके सामने रखें, उनको खीर मालपुए दें और उसके साथ साथ उनके जो प्रिय फूल हैं जैसे कि लाल जो गुड़हल का फूल होता है, चमेली का फूल होता है, जो मैरीगोल्ड का फूल होता है, गेंदे का फूल होता है, वो इनके सामने पीला फूल रखें, उससे बहुत ही ज्यादा ये प्रसन्न होती हैं। उनको हम अच्छे से उनका श्रृंगार करें, उनको हम देखते हैं चुनरी उड़ाएं, हर तरह का उनका श्रृंगार करें, चूड़ी है, बिंदी है, हार है, उनको अच्छे से उनका अलंकृत करें। ऐसे करने के बाद हम उनके सामने दीपक जलाएं और जो अखंड ज्योत तो हमारी जली हुई होती है उसके बाद भी उनके सामने हमें एक दीपक जलाना चाहिए। और इसके बाद हमको उनकी अच्छे से जो पूजा करनी है, या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनके सामने हमको इनकी आरती करनी चाहिए। आरती जब हम करें उसके अंदर हमको अच्छे से कपूर और लौंग डालना चाहिए, घी डाल के अच्छे से आरती हम करें और आरती करने के बाद उनको जो प्रसाद है वो अर्पण करें। और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद हम देखते हैं हमको जो कन्याएं आई हैं हमारे घर में उनको अच्छे से बुलाना चाहिए। और उनका हमको सबसे पहले जब हम उनको अपने घर में बुलाएं
तो इनके हमें पैर धुलाई करनी चाहिए, इनको अच्छे से हमें तिलक करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इनको हम पूरी, हलवा, चने जो कि माँ को भी बहुत पसंद है, और उनको भी भोग लगाने के बाद, भगवान माता रानी को भोग लगाने के बाद इन सब कन्याओं को हमें अच्छे से इनको भोजन कराना चाहिए। उसके उपरांत हमको इनको अच्छे से कोई ना कोई उपहार, फल दें तो बहुत अच्छा है, थोड़ी सी दक्षिणा पैसे के स्वरूप में दें, और या इनको हम देखते हैं कि कोई ना कोई चीज, जैसे कि हम देखते हैं कि इनको अगर कॉपी है, पेंसिल है, वो दें। चॉकलेट वगैरह बच्चों को आजकल पसंद है, वो अगर देंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। और कई लोग तो इनको जैसे चूड़ी देते हैं, चुनरी देते हैं, मांग टीका भी देते हैं, पायल भी देते हैं, ब्रेसलेट भी देते हैं, क्लिप्स भी देते हैं। जैसे जैसे उनकी जो कन्याएं जो घर में कंजकें आती हैं वो खुश होकर जाती हैं, तो बहुत ही ज्यादा इनकी जब कलकारी मार के घर से जाती हैं तो वातावरण बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए हमको भी बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक माँ की आराधना करने के बाद जो हमारे यहाँ कन्याएं आए उनका हमें पूजन करना चाहिए। और हम ये देखते हैं 2 से लेके 11 उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर और भी आए उनकी भी हमें मान सम्मान करना चाहिए। और हम देखते हैं कि जितनी भी कन्याएं हैं उनको हम देखते हैं कि सबसे पहले तो उनका कुमारी का रूप होता है, फिर त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है, उसके बाद कल्याणी का रूप माना जाता है, और उसके बाद रोहिणी का, और उसके बाद बालिका का, और जो छठी है वो है चंद्रिका, और उसके बाद है शांभवी, और उसके बाद है दुर्गा, और उसके बाद है सुभद्रा। ये सब जो रूप हैं ये हमारी दुर्गा माँ के रूप हैं, और हमको हर उम्र की जो कन्याएं हैं उनकी पूजा अच्छे से करनी चाहिए। एक बात आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि खाली गौरी माँ की पूजा नहीं है। ये सृष्टि में ये बताया जाता है कि जो नारी है वो एक शक्ति है, और वो उत्पत्ति का जो है वो ही साधन है, और वही उन्हीं की हमको पूजा हमेशा करनी चाहिए। तो नारी शक्ति को शुरू से ही एक देवी के रूप में माना गया है, एक शक्ति के रूप में माना गया है। तो हमारे से बचपन से ही जो नारी है उसको देवी का रूप माना गया है। तो हमको सदैव हमारे घर में जितनी भी कन्याएं होती हैं, जितनी भी हमारी माताएं होती हैं, हमारे घर की जो गृहिणी होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। और जो इसके साथ साथ हम देखते हैं जो हमारे घर में जो बहनें होती हैं उनको तभी सुभद्रा भी कहा जाता है। और माँ, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, सबकी हमें बहुत ही ज्यादा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनका सम्मान करने से माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल रंजना जी, देखिए सम्मान तो हर किसी का भी किया जाना चाहिए। और देखिए आज तो वैसे भी कन्या पूजन है, कहा जाता है कि जो भी जातक कन्या पूजन करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। ना सिर्फ आज बल्कि कल भी कन्या पूजन किया जाएगा रंजना जी। हालांकि कई जातक अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कई जातक नवमी के दिन पूजन करते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अगर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन हमने कर दिया है तो जो खेतरी है अब उसका विसर्जन करने का समय भी आ गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप तमाम जातकों को ये बताइए कि जिस तरह से हम घट स्थापना करते हैं तो तमाम मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, लेकिन जब हम विसर्जन कर रहे हैं तो क्या उस समय भी तमाम मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए? जी हाँ, देखिए हमको जरूर जो खेतरी है उनको भी एकदम जब पूजा अर्चना सबकी करनी है, और वहां से जगह को जो माता रानी है उनको अच्छे से सम्मान पूर्वक उनकी यथा स्थान पर हमें उनको विराजित कर देना चाहिए। और उसके बाद में जितना भी ये सामान होता है, खेतरी है, जो फूल इत्यादि हैं, और भी जो सामान है जो हमें नहीं जरूरत होगी उसको हम अगर हो सके तो जल में विसर्जित कर दे तो बहुत अच्छा है। और कई लोग जैसे मंदिरों में जाके कोई पेड़ होता है उसके नीचे रख देते हैं, मगर फिर भी हम यही आपको हिदायत देंगे कि हो सके तो आपके घर का जो एक गमला है उसी में डालते रहिएगा, तो उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं जब वो मिक्स हो जाता है तो अपने गमलों में उनको डाल दीजिए। उससे जितने भी फूल, पत्ते इत्यादि होते हैं उनकी खाद अगर बन जाएगी तो देवी माँ का आशीर्वाद हमारे साथ घर में ही रहेगा। तो खेतरी बीजने के टाइम, ये सब काम करने के टाइम भी हमको देखते हैं माता की आराधना करते रहना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं हो तो जय माता दी करते रहना चाहिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। इसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि खाली यही नहीं कि उसको निकाल के और सफा करनी चाहिए, पूरे सम्मान के साथ हर चीज को हम देखते हैं कि उनका अच्छे से विसर्जन या तो कर दें अच्छे स्वच्छ जल के अंदर, नहीं तो घर में अगर गमला हो तो उसमें अगर दे देंगे तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको माँ का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और ये पूजा पाठ हमको करते रहना चाहिए। बिल्कुल रंजना जी, देखिए पूजा पाठ तो सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। अब मेरा सवाल आपसे अब ये भी है, क्योंकि महाअष्टमी और नवमी के दिन
कहा जाता है कि तमाम जो जातक हैं अगर महा उपाय करते हैं तो उनके जो काम हैं वो जरूर बन जाते हैं। कई काम ऐसे भी होते हैं, कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम तमाम तरह के उपाय जरूर करें। तो क्या उपाय आज हम कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो हम राशि अनुसार सब उपाय बता देना चाहते हैं। जैसे कि आज का दिन मेष राशि वालों को गुड़ का दान करना चाहिए, और इसके साथ साथ हम देखते हैं इनको कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र देने चाहिए। चुनरी दें तो बहुत ही बेहतर होगा। जो वृष राशि वाले हैं उनको सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए माता को, और उसका देखते हैं उनको उसका प्रसाद के स्वरूप में बांटना चाहिए। और जो मिथुन राशि वाले हैं उनको हरे रंग की चुनरी जो कन्याएं हैं उनको दे सकते हैं, और हरे फल का दान करें। उसके साथ हम देखते हैं कर्क राशि वाले हैं उनको खीर का माता रानी को भोग लगाएं और उसका दान करें। सिंह राशि वाले जो हैं उनको लाल मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए, और उनको हम देखते हैं लाल वस्त्रों का लाल चुनरी माता रानी को चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो कन्या राशि वाले हैं उनको भी आज का दिन हरी दाल का दान कर देना चाहिए, और साथ साथ में हरे फलों का दान करना चाहिए। और जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए भी हम देखते हैं आज का दिन अगर वो सफेद पुष्प का दान करेंगे, और हम देखते हैं अगर दूध का दान करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जितने वृश्चिक राशि वाले हैं उनको माता रानी को आज सिंदूर चढ़ाना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। जो धनु राशि वाले हैं उनको माता रानी को पीले पुष्प चढ़ानी चाहिए, पीली चुनरी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और जो मकर राशि वाले हैं उनको आज का दिन हलवे का भोग माता रानी को सबको चढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो कुंभ राशि वाले हैं उनको काले चने का भोग माता रानी को लगाना चाहिए। और जो मीन राशि वाले हैं आज का दिन उनको हम देखते हैं चने की दाल का दान कर देना चाहिए। ऐसे करने से बहुत ही ज्यादा वो प्रसन्न होती हैं। अगर आपको व्यवसाय में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आज का दिन आपको माता रानी को हम देखते हैं कि 9 कमल के फूल उनको चढ़ाइए, और उसके साथ साथ हलवे और चने का प्रसाद वितरण कीजिए माता रानी को चढ़ाने के बाद। ऐसे जब आप करेंगे तो आपके व्यवसाय में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस दिन अगर माता रानी को आप 7 सफेद कौड़ियां चढ़ाएं या माता रानी को आप दक्षिणवर्ती शंख चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आज का दिन अगर आप एक चुनरी दें और चुनरी के अंदर आप मखाने बांधकर उनको माता रानी को चढ़ाएंगी तो जो भी आपकी मनोकामना है वो सिद्ध अवश्य होगी। इसके साथ साथ मखानों के साथ अगर आप एक और चुनरी लीजिए, उसमें पंचमेवा डालिए, एक सिक्का डालिए चांदी का, और माता रानी को अर्पित कीजिए। नहीं तो चांदी का नहीं हो तो नॉर्मल सिक्का भी आप अर्पित करेंगे तो बहुत ही माता रानी प्रसन्न होंगी। आज के दिन माता रानी को अगर ध्वजा चढ़ाएंगे उससे भी वो बहुत प्रसन्न होती हैं, और हर प्रकार के आपके जो काम है वो अवश्य करने वाली हैं। और इसके दिन हम देखते हैं जितने लोगों की लड़कियां हैं, कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, तो उनको हम देखते हैं आज का दिन गौरी माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और उनको एक मंत्र करना चाहिए। हम कई बार बता भी चुके हैं, फिर भी बताना चाहेंगे। और इनकी आज अगर पूजा आराधना करनी शुरू कर देंगे, पीले वस्त्र पहन के, पीले रंग के फूल के साथ, और साथ में पीले रंग का मिष्ठान बनाकर माता रानी को भोग लगाएं और मंत्र करें, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांता सदुर्लभा। तो जितने लोगों के भी विवाह में बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, किसी वजह से कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये अगर मंत्र करेंगे तो हम देखते हैं इनको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। कहा जाता है कि सीता जी ने भी राम को अपने पति के रूप में पाने के लिए गौरी माँ की पूजा की थी इसी मंत्र के साथ। तो आप भी जब इनकी पूजा करेंगे तो आपको भी उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और आज ये भी कहा जाता है कि जितने लोगों के बच्चों में किसी न किसी तरह का रोग है या किसी भी तरह के तकलीफ है या किसी भी तरह की उनको परेशानी है, तो आज के दिन गौरी माँ के सामने जाके 9 दीपक चढ़ाएं और साथ साथ 9 गुलाब के फूल उनके सामने जलाएं और उनके सामने बैठ के दुर्गा कवच का पाठ करेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। और हम देखते हैं इनके बच्चे जो हैं एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत का उनका सामना नहीं लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बच्चों को आकस्मिक कोई ना कोई चोट लग जाती है, मगर माता रानी की पूजा करते रहेंगे तो वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे और हर प्रकार से उनको लाभ मिलता ही चला जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि अगर किसी के कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो आज का दिन माता को 108 लौंग का
हार चढ़ाना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपनी तारीख के लिए जाएं, कोर्ट कचहरी जाएं, तो अपने मुंह में 2 लौंग डालकर जाएं। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा और हर प्रकार से आपको बहुत ही ज्यादा इसमें अपने जो कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी। माता रानी का आशीर्वाद रहेगा। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो आज का दिन माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाएं, पंचमेवा चढ़ाएं और इसके साथ साथ 9 तुलसी के दिए तुलसी जी के सामने चढ़ाएं और उनको केसर युक्त जल चढ़ाएं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और जितने भी आपकी दिक्कतें हैं उनका सामना आपको उनके आशीर्वाद से सब खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब हम माता रानी को लौंग चढ़ाते हैं या उनके सामने हम जैसे काली मिर्च है वो भी उनके सामने चढ़ाते हैं और इससे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। और कई लोगों को होता है कि उनके ऊपर किसी तरह की टोक लगी हुई है, तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि हम काली मिर्च लें, अपने ऊपर से 7 दफा उसारें और चौराहे पे जाके उनको चारों तरफ उसको फेंक दीजिए और फिर आप अपने घर में आराम से आके बैठ जाइए। हम देखते हैं किसी भी तरह के अगर आपके ऊपर टोक हो, तंत्र मंत्र की कोई विधि हो, वो सारी आपकी खत्म हो जाती है। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ गौरी की श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए और आपको हर प्रकार की कामना आपकी अवश्य पूरी होगी। किसी भी तरह का आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रंजना जी, अब देखिए अब बात कर लेते हैं क्योंकि आपने जिस तरह से महा उपाय भी बताए हैं और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से पूजा हमें करनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे अब ये भी है क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो जिनका नया नया विवाह होता है और जो कन्याएं कन्या पूजन करना चाहती हैं तो वो किन किन बातों का ख्याल रखेंगी, और जो जातक अष्टमी के दिन कंजक नहीं बिठा पा रहे हैं तो क्या वो नवमी के दिन और या फिर उससे अगले दिन बिठा सकते हैं? देखिए, अगर आप अष्टमी को नहीं कर सकते तो नवमी को भी, कई लोग नवमी को ही पूजा करते हैं, संध्या काल में इसको करना चाहिए। वैसे तो माता बहुत प्रसन्न होती है, तो हम ये देखते हैं जो भी पूजन हो उसको जरूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो देखिए, आप जितनी भी कन्याएं हैं, माता रानी का जय माता का 108 बार मंत्र कीजिए, उनके सामने जोत जलाइए, ये करिए। और उसके साथ साथ आप जितनी कन्याएं हैं उनको और कुछ नहीं हो तो जैसे कि हम कहते हैं कि चॉकलेट है, बिस्किट्स हैं, जो कि आप इमीडिएटली खरीद सकते हैं। आजकल तो ऑर्डर करके भी आ जाता है, तो फटाफट एटलीस्ट 7 कन्याएं, 9 कन्याएं या 11 कन्या को अवश्य दीजिए, क्योंकि कन्याओं के आशीर्वाद से जितने भी आपके रुके हुए काम हैं वो पूर्ण होंगे। इससे जरूर करने की कोशिश कीजिए। और इस तरह की चीजें तो कई बार लोग पहले भी प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये सब इमीडिएटली बनाने की चीजें नहीं होती। हो सके तो जिस तरह का हमको हमेशा पूजा पाठ में पूरी, आलू, हलवा, चना देना चाहिए वो कर सकते हैं। मगर किसी तरह की दिक्कतें हो तो आप इमीडिएटली बच्चों के लिए, अगर हम कहते हैं कि चॉकलेट मंगा ले, उनको कोई कोल्ड ड्रिंक अच्छे से मंगा दे, या उनको कोई स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, या कॉपी पेंसिल है, या कोई अच्छी किताबें हैं, या धर्म की पुस्तकें हैं जैसे दुर्गा चालीसा, ये सब चीजें भी अगर आप बांटेंगे तो बहुत ही ज्यादा माता रानी का आशीर्वाद होगा। एक मन में भावना होनी चाहिए कि हमने करना है, तो जब आपके मन में ये भावना आएगी, माता रानी आशीर्वाद देगी और आपका फटाफट काम जरूर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जरूर करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। बस 7 चीजें या 9 चीजें या 11 चीजें, जैसे कि आजकल का समय है, जैसे हम कहते हैं कि ब्लिंकिट या कहीं से भी आप मंगा के जरूर देने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। वैसे ये नहीं कि माता रानी आशीर्वाद नहीं देंगी, वो फिर भी देंगी, मगर फिर भी आप जरूर अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। हमको अपना कर्म जरूर करना चाहिए। जब कर्म करेंगे तो हमको उसका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, कर्म करेंगे तो फल तो वैसे भी अवश्य मिलता ही है। और ये भी कहा जाता है कि कन्या पूजन के दिन अगर कोई भी जातक इस बार हलवा पूरी और ये सब चीजें नहीं बना पा रहा है तो काफी अन्य चीजें जो है मीठे में भोग लगाई जा सकती हैं। कन्याओं को तो हमेशा खुश ही रखना चाहिए, तोहफे में उन्हें अच्छी चीजें भी देनी चाहिए, ये भी कहा जाता है। तो तमाम जातकों को आप ये भी बताइए कि अगर हलवा पूरी और बाकी सारी चीजों का अगर भोग नहीं लगाया जा रहा है तो क्या हम तमाम जो कन्याएं हैं उन्हें तोहफे में दे सकते हैं इस बार? और अगर मीठे में हम भोग लगा रहे हैं तो क्या भोग लगा सकते हैं?
देखिए, अगर हमको इन सब चीजें नहीं मिल रही तो हम ये देखते हैं कि माता रानी के सामने हम कोई भी बनी बनाई मिठाई ला सकते हैं। जैसे नारियल की मिठाई ला सकते हैं। नारियल की मिठाई माता रानी को हम भोग लगाएं, फलों का भोग लगा दें और फल हम अपनी जो कन्याएं हैं उनको वितरण कर सकते हैं, पुष्प वितरण कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सरल है, फल तो ले ही सकते हैं और जितना भी हो सके आप जैसे कोई मिठाई जैसे नारियल की या खोई की या पेड़े इस तरह की चीज मंगाकर आप माता रानी को भोग लगा दीजिए और उनको कन्याओं में वितरण कर दीजिए। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और वैसे भी हम देखते हैं फल को माता रानी को अर्पण करने के बाद अगर आप उनका दान कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब केले जैसी चीज है जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है और आजकल फल भी बहुत सुंदर मिल रहे हैं, सेब है, उनको अर्पित कीजिए और उसको फिर सब जगह बांटिए। और जैसे हम देखते हैं वो तिल के लड्डू भी मिल रहे हैं, उसके ही एक एक पैकेट अगर सब बच्चों को दे देंगे उससे भी बहुत खुश हो जाएंगी। तो इससे आपके मन की भावना और आपके सामर्थ्य अनुसार जितना भी आप कर सकते हैं आप जरूर कीजिए और हम आपको जरूर ये कहेंगे कि करने की अवश्य कोशिश कीजिए, क्योंकि फल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये जो जितने भी सामग्री है पूजा पाठ की, जैसे कि तिल के लड्डू हैं या चिप्स के पैकेट भी मिलते हैं आज तक, जो हम उपवास में खा सकते हैं, तो उनको आप जरूर खाइए। इससे बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। किस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए और महाअष्टमी के दिन किस तरह से माँ गौरी की पूजा की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त में देने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।